बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का घर से बाहर निकलना किसी मुसीबत से कम नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खा जाने वाली नज़रें, नाजेबा जुमले और कई बार तो बात इससे भी आगे बढ़ जाती है और उनके साथ नाजेबा हरकत भी की जाती हैं। और यही वो काम है जिसमें ख़वातीन के साथ गैर इम्तियाजी सलूक बरता जाता है, क्योंकि चाहे खातून ने बुर्का पहना हो या जीन्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हत्ता कि ऐसे दरिंदे कमसिन बच्चियों को भी नहीं बख्शते और उन्हें भी दरिंदगी का निशाना बना डालते हैं। हमारी आज की हकीकत एक ऐसी लड़की शहला की है जो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, जिन्होंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की। वो इसे तालीम दिलवा रहे थे कि बीए करने के बाद शहला मज़ीद तालीम हासिल ना कर सकी, क्योंकि उसके वालिद को बीमारी ने आ लिया और शहला को जॉब करके घर चलाने की जिम्मेदारी और वालिद के इलाज के खर्चे का बोझ उठाना पड़ा, जिसे वो बखूबी पूरा कर रही थी। ये लीजिए जी आपका नाश्ता। शुक्रिया मेरी बच्ची, जीते रहो। मैं खुद बना लेती नाश्ता, तुम्हें दफ्तर भी पहुंचना होगा। अम्मी, दफ्तर से ज़्यादा मेरे लिए आप दोनों ज़रूरी हैं और ये सब करना तो मेरा फ़र्ज़ है। और आपको पता है, जब तक मैं आप दोनों को अपने हाथों से नाश्ता ना करा दूं, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, अल्लाह अच्छे नसीब करे तुम्हारे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला मेरी बेटी जैसी सबको बाहिम्मत बेटी अता करे। मेरी बीमारी की वजह से मेरी बेटी को अपनी तालीम अधूरी छोड़ना पड़ी और इस घर की जिम्मेदारी उठाना पड़ी। अल्लाह ताला मेरी बेटी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। ओहो, क्या हो गया अबू आपको? आप अपनी बीमारी को दिल पे ना लिया करें। ये सब करना तो वैसे भी मेरा फ़र्ज़ है और ये सब अल्लाह के काम है और अल्लाह जो करता है हम सबके लिए बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी बेटी। शुक्र साहब, ये सब तो अल्लाह के काम हैं। आप जब से बीमार हुए हैं उसके चंद दिनों बाद ही अल्लाह ने हमारी बेटी पर इसके दरवाजे खोल दिए। वो बड़ा गफूर रहीम है, जो कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। बेशक ऐसा ही है राशिदा। ओहो, ये सुबह सुबह आप दोनों को क्या हो गया है? आप दोनों ऐसा करेंगे तो फिर मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी और मेरा दफ्तर जाके सारा ध्यान तो आप दोनों की तरफ रहेगा। अच्छा बेटा, तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ अपना नाश्ता भी ले आओ। अम्मी, देर हो नहीं रही, देर हो गई है। अब मैं दफ्तर जाके ही कुछ खा लूंगी। वहाँ से क्या मिलेगा? चाहे बिस्किट कुछ भी खा लूंगी अम्मी। और हाँ, याद आया, अगर आपकी तबीयत ठीक रही ना तो प्लीज़ आप खाना बना लीजिएगा, वरना मैं खुद ही आके बना लूंगी। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटी। जिस उम्र में लड़कियां अपनी शादी के ख्वाब देखती हैं, उस उम्र में शहला ने अपने बीमार और बूढ़े वालिदैन की कफ़ालत का बेड़ा उठा रखा था और वो इस फ़र्ज़ को बखूबी सरअंजाम दे रही थी। लेकिन हमारे इस मुआशरे में चंद अनासिर शहला जैसी लड़कियों और ख़वातीन के इस फ़र्ज़ में रोड़े अटकाने से बास नहीं आते। शहला को भी इसी की गली में रहने वाली ऐसी ही मुसीबत का सामना था। इस मुसीबत का नाम दानियाल था। जिमी, लगता तूने लेट करवा दिया है। चली गई है वो। 2 मिनट लेट हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो गई है, आती ही होगी। जिमी, अगर वो चली गई ना तो नाश्ता तुझे पड़ जाना। भाई, नाश्ता तू ही करवाएगा, देख लेना। मैं कभी शर्त नहीं हारता। हाँ चल देखते हैं। लो जी नाश्ता, मेरा मतलब आ गई हो। माशाल्लाह, चंद्र आफताब चंद्र माफताब। यार आज तो कल से भी ज्यादा हसीन लग रही है। यार जब से ये मेरे दिल को लगी है ना, हसीन से हसीन तर होती जा रही है। भाई रोज तेरा यही डायलॉग होता है, रोज तुझे पहले से ज्यादा अच्छी लगती है। अबे बकवास ना कर, तू ये सोच के नाश्ता कहाँ से करना है? तू इससे ज्यादा सोच भी नहीं सकता। और तू भी सिर्फ देखने पर गुजारा करना।
कभी बात ना करना। हिम्मत कर हिम्मत और बात कर उससे। अच्छा जी, दानी को चालीस। चल देख तेरा भाई क्या करता है। अच्छा, इतना जोश, देख लेते हैं क्या होता है आज। चेहरे तुम्हारे पे जो रंग है बहार का, पिछली बहारों में ना था। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या हाल है आपका? अब मेरा ख्याल है आपकी वैन नहीं आनी। आप कहें तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ। क्या मसला है? अपने काम से काम रखो। यही तो मेरा काम है जी, लोगों की मदद करना। और आपकी मदद करके तो मुझे ज़्यादा स्वाब हासिल होगा और खुशी भी होगी। आप हैं ही इतनी अच्छी। आप प्लीज अपने काम से काम रखें। मैं खुद चली जाऊंगी। बदतमीज, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ओ, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? चलें, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्या बना? नाश्ता? क्या मतलब? ओए चल बैठ, तुझे नाश्ता करवाता हूँ। बात क्या हुई बता तो सही। ओए बैठ ना, तुझे रास्ते में बताता हूँ, बैठ चल। बड़ी तीखी है यार, जल्दी दाल निकलने वाली। दानियाल आवारा और गुंडा किस्म का इंसान था जिसने शहला पर नजरें जमा रखी थी। इस किस्म के लोग शहला जैसी लड़कियों को अपनी जागीर और उनसे दोस्ती को अपना हक समझ लेते हैं और अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार करने से दरेक नहीं करते, क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं होता। वाह दानी वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज बात करने के बाद इतना शानदार नाश्ता कराया है। अगर मकसद पूरा हो गया तो क्या होगा यार? ओए फिर तो बड़ा ही जश्न होगा, बहुत बड़ा। वाह भाई वाह, तो फिर जल्दी जल्दी करो ना, नेक काम में देर कैसे? ओए ओए हौसला रख, ज्यादा एक्साइटेड ना हो, ब्रेक पे पैर रख कहीं एक्सीडेंट ना करवा दें। लेकिन भाई जैसे उसने आपको इग्नोर किया है, मुझे नहीं लगता कि दाल इतनी आसानी से गलेगी। हाँ यार, लगता तो मुझे भी ऐसे, लेकिन तू मुझे भी जानता, एक बार मैं अपनी जिद पे अड़ जाऊं तो मैं पीछे नहीं हटता। और ये लड़की अब मेरी जिद, इसे मैं हासिल करके ही रहूं। ये तो मुझे अच्छी तरह मालूम है, इसलिए तो मैं अभी से बिरयानी के ख्वाब देखने शुरू कर देंगे। तो फिक्र ना कर, तेरे सारे ख्वाब हकीकत में बदलेंगे। अब आगे का क्या प्लान है? प्लान यही है कि बस मछली को दाना डालते रहे, कभी ना कभी तो जाल में आएगी। वाह भाई, क्या अच्छा आइडिया है। अब बिरयानी के साथ मछली भी खाएंगे। है, तुझे तो हमेशा खाने की पड़ी रहती है। अभी जो पाए खिलाए हैं वो तो हजम कर ले। चल अब चलें, एक जरूरी काम है, माल की डिलीवरी करनी। शहला इस वाक़े के बाद परेशान हो गई, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली मर्तबा हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आसाब पर काबू पाया ताकि घर वापसी पर उसके वालिदैन के सामने उसकी परेशानी आया ना हो। लेकिन शाम को एक बार फिर उसका सामना दानियाल से हो गया, क्योंकि वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था। अस्सलाम वालेकुम। तुम फिर आ गए, बदतमीज इंसान, बहुत ही बेशर्म हो। अरे वाह, हाँ आपने मुझे पहचान लिया, ये तो बहुत खुशकिस्मती है। हाँ जी, मैं बस ऐसे ही हूँ, आप इसे बेशर्मी समझती हैं और मैं कॉन्फिडेंस। अब बाप ने अगर मुझे पहचान ही लिया है तो एक और काम कर लेते हैं, दोस्त बन जाते हैं।
देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरा पीछा छोड़ दें प्लीज़। देखिए, आप मुझे गलत समझते हैं। आप जॉब करती हैं और जॉब करने वाली लड़की को लड़कों से दोस्ती करने में भला क्या इशू होता है? देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी जान छोड़ दें, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। यही तो मैं कर नहीं सकता। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तेरी मेरा हाथ छोड़ो। मेरी बात छोड़ो मेरा तो मुझे हाथ। बहुत अच्छी लगती है। छोड़ दिया। ये बात तुम प्यार से भी कह सकती थी। शर्मा गई। नाज़रीन, दानियाल जैसे जुनूनी लोग अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और ऐसे केसेस का अख्ताम बहुत ही भयानक होता है। क्या शहला दानियाल के सामने हार मान लेगी और उसे दोस्ती कर लेगी, या अपने वालिदैन को सारी सूरत हाल से आगाह करेगी ताकि वो इस मसले का हल निकाल सकें? जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपने बूढ़े वालिदैन का वाहिद सहारा शहला के पीछे दानियाल हाथ धोकर पड़ चुका था और उसके मना करने के बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। शहला ने दानियाल के बारे में किसी से कोई बात नहीं की क्योंकि वो अपने वालिदैन को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे से उसकी परेशानी साफ नजर आ रही थी, जिस परेशानी को उसके वालिदैन भी पढ़ सकते थे। शहला, शहला बेटी, जी अम्मी। किन सोचों में गुम हो? खैरियत है ना? कहीं नहीं अम्मी, बस ऐसे। मैंने 2 मरतबा आवाज दी, तुमने सुनी ही नहीं। बेटी कोई परेशानी है क्या? कई दिनों से देख रहा हूं तुम परेशान लग रही हो। दफ्तर में कोई मसला हुआ है क्या? नहीं अबू, दफ्तर में सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो फिर क्या बात है बेटी? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों को गलत लग रहा है। बस काम की वजह से थक जाती हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है शायद। तुम भी तो दफ्तर से आते ही कामों में लग जाती हो, कुछ देर आराम कर लिया करो। मैं हूं ना, कर लिया करूंगी। नहीं अम्मी, भला आप क्यों काम करेंगी? जब मैं दफ्तर गई होती हूँ तो पीछे से आप ही तो घर संभालती हैं। बेटी, मेरा ख्याल है कि दफ्तर से 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, घर में आराम करो, थकन उतारो ताकि तुम फ्रेश हो जाओ। जी अबू, मैं बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मुझे छुट्टी मिल जाए। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं अम्मी, मैं लेके आती हूँ खाना। कोई बात नहीं बेटी, मैं ले आती हूँ। ओहो अम्मी, मान जाया करें ना मेरी बात। बस अपनी की बात मनवाती हो। चलो मैं खाना करती हूँ। नाज़रीन, शहला हकीकत से आगाह करके अपने वालिदैन को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने दफ्तर में ज़्यादा काम का बहाना बनाकर उन्हें मुत्तमईन कर दिया। इसके अलावा उसने दानियाल से बचने के लिए दफ्तर रास्ता बदल कर जाना शुरू कर दिया। 1-2 दिन तो वो इसे चकमा देने में कामयाब हो गई, लेकिन फिर एक दिन अब आप ऐसे करेंगी, रास्ते बदल बदल कर जाएंगी, हमसे जान छुड़ाएंगी। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। देखो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। अरे कैसे पीछा छोड़? इस दिल का क्या करूं जिसे आपके बगैर करार नहीं आता। आपको 2 दिन से देखा नहीं तो बहुत परेशान था मैं। अगर मेरे अम्मी अब्बू को पता चल गया तो वो बहुत परेशान होंगे। मेरा पीछा छोड़ दो, तुम जैसे समझ रहे हो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत परेशान होंगी, इसलिए हम उन्हें बताएंगे नहीं कि हम आपस में मिलते हैं या हम बहुत अच्छे दोस्त हैं।
हाँ, अपने ऑफिस तो जाना होता तो हम कभी कभी मिल लिया। और ये फोन है ना, इस पे मीठी मीठी बातें किया करेंगे, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। भाई लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करना पड़ेगी। नहीं रिमी, पहले प्यार से कोई और बात। देखो, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं रहोगे। और अगर ऐसा हुआ तो सोच लो कि इस उम्र में घर चलाने के लिए अपने बीमार बाप को घर से निकालोगी या अपनी बूढ़ी माँ को धक्के दिलवाओगी। और हाँ, अगर किसी और की होने या शादी करने की कोशिश की तो तुम्हें किसी के देखने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। चल दानी, चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी। बातों से समझा रहा हूँ, एक्शन करना मुझे आता है, समझ जाओ। दानियाल की तरफ से अब धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका था और शहला घर भी नहीं बैठ सकती थी, ना ही अपना ईमान खराब कर सकती थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इस मसले का हल भी निकालना था। इसीलिए उसने दफ्तर में अपनी एक कलीग से बात की ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो सके। हिम्मत से काम लो यार, परेशान मत हो। परेशान होना इस मसले का हल नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस लड़के ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। ऑफिस जाओ तब रास्ते में आ जाते हैं और फिर वापसी पर, और अब तो बात धक्कियों तक आ गई है। अगर इसने कुछ कर दिया तो क्या होगा? मेरे ख्याल में अब तुम्हें कानून का सहारा ले लेना चाहिए। क्या मतलब? मतलब पुलिस के पास जाओ और इस गुंडे के बारे में इसकी सारी हरकतों का बताओ। इस मसले का सिर्फ यही हल है। नहीं यार, इस तरह से तो अम्मी अबू को सब पता चल जाएगा। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। पहले ही अल्लाह अल्लाह करके अबू की तबीयत संभली है। देखो शैला, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। कल को वो तुम्हारे घर आ सकता है और तुम्हें तंग करेगा, और इस वजह से तुम्हारे वालिदैन परेशान होंगे। क्या तो तुम ठीक रही हो। वो जिस कदर जुनूनी इंसान है और जिस तरह की हरकतें कर चुका है, उससे किसी भी किस्म की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए मेरी बात मान लो और पुलिस को अपनी मजबूरी बता दो, ताकि वो अंकल और आंटी को बताए बगैर तुम्हारा राजदारी के साथ काम करें। हाँ, ये हो सकता है। थैंक यू सो मच यार, तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। कैसी बातें करती हो शैला, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। ओके, थैंक्स अगेन। वेलकम। अपनी कलीग के समझाने पर शहला ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया और मुतल्लिका थाने जा पहुंची, जहां उसने पुलिस को सारी सूरत हाल से आगाह किया और उनसे मदद भी तलब की। जी मैडम, बताएं क्या मसला आपके साथ? वो मुझे एक लड़का तंग कर रहा है। जरा तफसील से बताएं। प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये जॉब भी नहीं छोड़ सकती, और ये बात मेरे वालिदैन को पता ना चले, वो मज़ीद परेशान हो जाएंगे। बीमारी की हालत में वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैडम आप फिक्र ना करें, हम इस मसले का बेहतर हल निकाल लेंगे। बस आप एक तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दें और जो कुछ आपने ज़बानी बताया है उसको तहरीरी लिख दें, ताकि हम कार्रवाई का आगाज़ कर सकें। लेकिन FIR नहीं काटेंगे, उसके बाद आपको तंगी होगी। इस मसले का बेहतरीन हल यही है कि हम उन दोनों को ज़बानी कलामी समझा दें। जी बेहतर है।
और उसके दोस्त जमशेद के खिलाफ शहला की तरफ से पुलिस को दी गई दरख्वास्त का क्या होगा अंजाम? क्या पुलिस की मुदाखलत के बाद दानियाल अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा या शहला के इस एक्शन का आएगा उल्टा रिएक्शन? आप जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, शहला ओबाश नौजवान दानियाल और उसके दोस्त जमशेद के खिलाफ कानून का सहारा ले चुकी थी ताकि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे और वो बगैर किसी डर के रिस्क हलाल कमा सके। शहला की तरफ से दरख्वास्त के बाद पुलिस ने दानियाल के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया और उसे तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन तलब कर लिया। जी दानियाल साहब, आपके खिलाफ शैला नामी लड़की ने दरख्वास्त दी है कि आप उसे तंग कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। सर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? ये सब झूठ है, मुझ पे इल्जाम है। मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ सर, मैं ऐसी घटिया हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि वो आप पे झूठा इल्जाम लगा रही है। आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? इस तरह की शरीफ लड़की ऐसे इल्जाम क्यों लगा सकती? बिल्कुल सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एक शरीफ औरत ऐसा घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती है। हो सकता है कि वो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये इल्जाम लगा रही हो सकता है, लेकिन हकायक पुलिस तफ्तीश के बाद सामने आ ही जाएंगे। सर, आप जैसा पुलिस अफसर तफ्तीश करेगा तो हकायक सामने आ ही जाएंगे। सर, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आप हुक्म कीजिएगा। जनाब के हुक्म की तामील, आपको मुझसे कोई मायूसी नहीं होगी सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहा हूँ, लेकिन दानियाल साहब, दरख्वास्त लड़की की तरफ से है, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, आपको कार्रवाई करने से किसने रोका है? आप जरूर कार्रवाई कीजिए, बस हाथ जरा हौला रखिएगा। ठीक है दानियाल साहब, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन दोबारा बुलाने पे आपको आना पड़ेगा। जी सर, आप जब भी बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। सर, आपके हुक्म की तामील हो। बहुत शुक्रिया। दानियाल जैसे लोगों को पता होता है कि पुलिस वालों से कैसे मिलना है, क्योंकि उनका वहां आना जाना लगा रहता है। लेकिन शरीफ इंसान हक पर भी हो तो वो थाने जाने से डरता है, क्योंकि तफ्तीश के नाम पर उनके साथ जिल्लत आमेज सलूक किया जाता है। और यही कुछ शहला के साथ होने वाला था। वो एक मुसीबत से जान छुड़ाने थाने गई और दूसरी मुसीबत में फंस गई। हेलो जी मिस शैला, थाने से बात कर रहा हूँ। जी सर, बोलिए। मिस शैला, दानियाल को थाने बुलाया था, उसने तो साफ इनकार कर दिया है और आपके इल्जामात की तरदीद भी कर दी है। लेकिन सर, वो मुझे तंग करता है, वो झूठ बोल रहा होगा। जी मिस, वो भी तो यही कह रहा है ना कि उसने कुछ नहीं किया। कानून लोगों के कहने पे तो नहीं चलता ना, उसे सबूतों की जरूरत होती है। क्या आपके पास कोई सबूत है? कोई गवाह है आपके पास? जी नहीं, जब वो मुझे तंग करता है तो तब मैं अकेली होती हूँ। क्या उसने कभी आपको फोन पे कुछ कहा है? जी नहीं, उसके पास मेरा नंबर नहीं है। देखिए मिस, इसमें तो फिर बड़ा मसला हो गया। मैं कैसे कार्रवाई कर सकता हूँ उसके खिलाफ? सर प्लीज कुछ करें, उसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। देखिए मिस शैला, अब अगर आप इतना जोर दे रही हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं आपका इतना साथ दे रहा हूँ तो आप भी कुछ ताउन करें ना। मैं समझी नहीं सर। समझ जाए ना मिस, गाड़ी पेट्रोल के बगैर तो नहीं चलती। बस थोड़ा सा पेट्रोल हमें दे दें ताकि आपकी गाड़ी चल सके। समझ गई ना आप? जी मैं समझ गई हूँ, बस मैं कल थाने चक्कर लगाती हूँ। नहीं मिस, ये काम थाने में नहीं होते, थाने से बाहर होते हैं। मैं आपको जगह बता दूंगा, बस आप आ जाइएगा। जी ठीक है। तो ठीक है फिर,
कल होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दानियाल की तरफ से पुलिस को उनका ख्याल रखने की ऑफर पहले ही दी जा चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ एएसआई शहला को बातों बातों में रिश्वत देने के लिए कायल कर चुका था, क्योंकि शहला हर हाल में दानियाल से जान छुड़वाना चाहती थी। लेकिन पुलिस की इस डबल गेम और दोनों पार्टीज की तरफ से पैसे खाने का शहला को नुकसान हुआ। अरे वाह मेरी बुलबुल, तुम तो बहुत तेज निकली, बहुत बहादुर निकली। मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन ही पहुंच गई। तुम पे फिर भी कोई असर नहीं हुआ, बदतमीज इंसान। तुम मेरे खिलाफ गलत जगह पे चली गई थी, मुझसे मशवरा ही कर लेती। मैं तो अपने दुश्मन को भी थाने जाने का मशवरा नहीं देता, तुम तो फिर मेरी जान हो। देखो अब भी बाज आ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बुरा तो अब तुम्हारे साथ होगा। ये थाने कचहरियों वाले सबूत मांगते हैं जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मुझे जाने दो। खुमियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देखता हूँ ये पुलिस वाले तुम्हें कब तक बचाते हैं। दानियाल शहला के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुका था, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि शहला ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस जंग में शहला को अकेले ही एक नहीं बल्कि 2 महाजों पर लड़ना था, एक दानियाल और दूसरा फरसूदा थाना कल्चर। शहला, किन सोचों में गुम हो? शहला बेटी, क्या हुआ? अम्मी आप, क्या हुआ? क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्यों परेशान लग रही हो? सब ठीक है ना? जी अम्मी सब ठीक है, बस वो। क्या बस वो मेरी बच्ची? कुछ नहीं अम्मी, बस थक गई थी। हाय मेरी बच्ची, जिस उम्र में तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी होनी चाहिए थी, इस उम्र में तुम अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनी हुई हो। ओह अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई एहसान कर रही हूँ। मेरी जगह पे कोई और होता तो वो भी यही सब कुछ करता। जीती रहो मेरी बच्ची। फिर भी कोई बात दिल में है तो बता दो, दिल हल्का हो जाएगा। ऑफिस में तो किसी ने नहीं कुछ कहा तुम्हें? जी अम्मी, बस ऐसे ही कुछ समझ लें। बताओ किससे मेरी फूल जैसी बच्ची का दिल दुखाया है? छोड़े अम्मी, कोई और बात करें आप। अच्छा जैसी तेरी मर्जी। वैसे ना आज किसी ने मुझे तेरे लिए एक रिश्ता बताया है। अम्मी मेरी शादी होगी तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? बेटी वो पाकज़ात है, वही पालने वाला है। जो फैसला करेगा हमारे हक में बेहतर ही होगा। और अभी तो रिश्ता आया है, तुम्हारे अब्बू पहले उसके बारे में मालूमात करेंगे, तसल्ली होगी तो फिर ही उनको घर बुलाएंगे। रिश्ते वाली बात सुनकर पहले तो शहला चौंकी, लेकिन फिर खामोश हो गई, क्योंकि उसे दानियाल से जान छुड़ाने का वाहिद मौका नजर आया। क्या शहला का रिश्ता तय होने से दानियाल उसका पीछा छोड़ देगा या मामला मजीद बिगड़ जाएगा? हकीकत से पर्दा उठेगा आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, औबाश नौजवान दानियाल के हाथों परेशान हाल शहला को उसके रिश्ते वाली बात में इस सारे मसले के हल की एक उम्मीद नजर आ रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ की तरफ से इस बारे में बताए जाने पर ज्यादा रद्द-ए-अमल भी ना दिया और खामोश हो गई। हालांकि वही घर की वाहिद कफील थी, लेकिन उसकी ये उम्मीद अगले ही दिन दम भी तोड़ गई।
दानी भाई हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? खैरियत तो है? भाई एक बहुत बुरी खबर है। अबे क्या हुआ है, बताता क्यों नहीं है? भाई मुझे पता चला है कि शैला के घर वाले उसका रिश्ता करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या? तुझे कैसे पता चला? भाई उसका अब्बा साथ वाले मोहल्ले और राइयों के बारे में पूछ रहा था, कैसे हैं वो लोग। अच्छा, उसकी ये मजाल है। भाई अब क्या करेंगे? बहुत प्यार से समझा दिया इसे। अब दमादम मस्त कलंदर होगा, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। तू बाइक निकाल। भाई जो कदम उठाना सोच समझ के उठाना। ओए, सोचते समझने का टाइम क्या, अब कुछ कर गुजरने का वक्त है। शहला के रिश्ते की बात सुनकर दानियाल के सर पर खून सवार हो गया। शहला और उसके घर वालों को उसका रिश्ता कहीं और तय करने से रोकने के लिए उसने इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। कौन? तुम? शहला, कौन है ये? अम्मी, ये वो मेरा नहीं बताया तुमने अम्मी जान को? हाँ जी, मैं दानियाल, आपका होने वाला दामाद। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शहला, कौन है ये? अम्मी, एक कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आप अब्बू को बुलाएं, वो पूछते हैं इनसे। अब्बू। हाँ हाँ, बुलाइए बुलाइए, बिल्कुल बुलाइए, ताकि सबके सामने बात हो सके। बुलाइए। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? आइए आइए अंकल, मैं दानियाल, आपका होने वाला दामाद। इसने तो आप दोनों को मेरा तारुफ करवाया नहीं, तो सोचा मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होकर अपना तारुफ करवाऊं। अब्बू, ये कई दिनों से मुझे तंग कर रहा है। और ये मुझे तंग कर रही थी, मुझे ठुकरा के। पर अब तो आप लोगों ने हद ही कर दी, इसके रिश्ते की बातें करने लगी। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने इसकी शादी की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरना क्या करोगे तुम? तुम धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा, समझा रहा हूं। और अगर मेरी बात को सीरियस ना लिया गया और ये मेरी ना हुई तो शादी तो क्या, इसको किसी और के देखने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। समझ आइए आप? संभालो शहला अपने आप को। यही वो माजरा था जिसकी वजह से तुम परेशान थी? जी अम्मी। बेटी, इतना बड़ा मसला हो गया और तुमने बताया भी नहीं। चलो दानियाल शहला को उसके घर वालों के सामने संगीन नताइज की धमकियां दे चुका था और इससे कोई भी हरकत की जाने की उम्मीद की जा सकती थी। इसीलिए शहला के वालिद ने भी पुलिस से राब्ता करने का मशवरा दिया और जब शहला ने उन्हें बताया कि वो पहले ही ऐसा कर चुकी तो उन्होंने एएसआई को घर बुलाया ताकि उसे सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया जा सके। जी सर, बताएं क्या हुआ था? सर, वो गुंडा आज हमारे घर आया, अब धमकी देकर गया है कि अगर हमने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और किया तो वो इसके चेहरे पे तेजाब फेंक देगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमें इस मुश्किल से बचा लें, वरना वो जालिम इंसान तो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देगा। सर, इज्जत के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर वो भी चली गई तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। आप लोग फिक्र ही ना करें, मेरे होते हुए आपकी बेटी का कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। लेकिन सर, आपके समझाने के बावजूद वो हमारे घर तक आ पहुंचा था। उसे तो किसी का कोई डर नहीं। मैंने कहा ना, आप लोग फिक्र ही ना करें। अब अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो आप मुझे उसी वक्त कॉल करें, मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। शुक्रिया सर। इसमें शुक्र की क्या बात है, आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कानून का फ़र्ज़ है। अच्छा, तो मैं फिर इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा अफसर लगता है, अल्लाह करे हमारी मुश्किल का हल कर दे। अल्लाह करे अम्मी ऐसा ही हो। लेकिन जब पहले मैं उसके पास गई थी तो उसने मुझसे रिश्वत मांगी थी। बेटी, हो सकता है हमारे घर की हालत देखकर उसका इरादा बदल गया और उसके दिल में रहम आ गया और अब वो दयानतदारी से हमें इस मुश्किल से आज़ाद करा दे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह करे। शौकत और राशिदा को एएसआई से मेरिट
और दयानतदारी से दानियाल के खिलाफ कार्रवाई करने की उम्मीद थी। एएसआई के आने के बाद कई दिन तक दानियाल और उसका दोस्त ना तो शहला के घर आए और ना दफ्तर के रास्ते में उसे तंग किया। और फिर एक दिन शौकत को एक नंबर से कॉल आई। हेलो जी सर। हाँ शहला का वालिद बोल रहा हूँ। ये हुक्म करें सर। अच्छा अच्छा ठीक है सर। जी जी अभी आते हैं। जी सर हम आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। हम दोनों को थाने बुलाया है। क्या सब खैर तो है ना? पता नहीं, बोल रहा है कि थाने आओ, आपके मसले का हल निकाल लें। अबू मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटी, तुम घर पर ही रहो। मुझे लगता है कि उन्होंने गुंडे को पकड़ लिया है और वो माफिया मांग रहा होगा, इसीलिए बुलाया हमें। हाँ बेटी, वैसे भी तुम्हारा थाने जाना ठीक नहीं, हम दोनों होकर आते हैं। इस वक्त कौन आ गया? अम्मी वो तो थाने गए, शायद वापस आ गई। आप? लेकिन आपने तो अम्मी अब्बू को थाने बुलाया। वो थाने वालों ने कुछ पूछना होगा। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस देखने आया था कि आप खैरियत से हैं। मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही थी, कहीं वो गुंडा इतने हसीन चेहरे को ख़राब ही ना कर दे। वैसे एक बात है, आपको देख के किसी का भी दिल आ जाए आपके ऊपर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो मैडम, मेरी बात गौर से सुनो, मेरे साथ सेटिंग कर लो, फिर तंग करना तो दूर, वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हुए। अरे बीबी, प्यार से बोल रहा हूँ, मान जाओ, वरना दूसरा तरीका भी आता है मुझे। दफा हो जाए यहाँ से। जब तक तू ऐसे नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अजीब बात है, थाने में किसी को मालूम ही नहीं कि हम यहाँ से काट गए। हो सकता है किसी और को कॉल करनी हो और गलती से हमें हो गई हो। अम्मी, अबू, क्या हुआ मेरी बच्ची? शहला मेरी बच्ची, क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? अबू, अम्मी, आपके जाने के बाद वो पुलिस वाला आया था और मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गया। मिट्टी में मिला दी, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए और उसने एक साजिश के तहत पहले शहला के वालिदैन को घर से बाहर जाने पर मजबूर किया और जब शहला को घर में अकेली थी तो उसने घर में घुसकर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, उसे ज्यादती का निशाना बना डाला। इस दरिंदा सिर्फ पुलिस वाले के खिलाफ शहला और उसके वालिदैन पुलिस ही के पास गए, जिन्होंने कार्रवाई का आगाज कर दिया। लेकिन नाज़रीन, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में अक्सर देखा गया है कि पुलिस की तरफ से अपने पेटी भाई को बचाने के लिए मुद्दई पार्टी को धौंस और लालच देकर सुलह के लिए मजबूर किया जाता है, या फिर तफ्तीश इस तरीके से की जाती है कि मुलजिम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सबूतों को ज़ाया कर दिया जाए। इसीलिए ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे केसेस जिनमें कानून के रखवाले कानून शिकन हों
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि उन्हें इबरत का निशान बनाया जा सके। ऐसे पुलिस का इमेज भी बेहतर होगा और आवाम में पुलिस पर एतमाद भी बहाल होगा। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।